सबने अपना प्यार दिया, मदद की, किसी को चोट लगी पट्टी की, चाय पिलाई, खाना दिया। हिंदुस्तान ने हमारी मदद की है और हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और जो आपने हरियाणा में हमारा स्वागत किया, जबरदस्त स्वागत आपने हमारा किया, इसको हम कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो अब कल सुबह हम दिल्ली में जाएंगे, मगर कुछ ही दिन बाद हम फिर से हरियाणा में आएंगे और आपके साथ 6-7 दिन चलेंगे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप रात के समय यहाँ आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नमस्कार, जय हिंद। सभी भाइयों से कन्याकुमारी से कश्मीर जाने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त हरियाणा के फरीदाबाद में मौजूद है। अभी कुछ ही देर पहले राहुल गांधी यहां से जनता को संबोधित करके गए हैं। उन्होंने अपने संबोधन में नफरत को मोहब्बत से हराने की बात करी। सैकड़ों की संख्या में राहुल गांधी के भाषण को देखने के लिए, उनकी एक झलक को देखने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद थे। तमाम युवाओं से लेकर बुजुर्ग, हर उम्र के लोग, महिलाएं तक उनके भाषण को देखने के लिए मौजूद थी। हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कुछ लोग हैं, कुछ राहुल गांधी के समर्थक हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को मुख्यधारा में वापस लेके आ पाएगी? बिल्कुल वापस लेकर आएगी। जिस तरह से ये माहौल चल रहा है हर स्टेट में, बिल्कुल बहुत जोश से हर स्टेट में इसका स्वागत हो रहा है। पब्लिक बहुत साथ दे रही है, क्योंकि हर पब्लिक महंगाई से परेशान है। तो इसमें हर आइटम आ जाता है, हर चीज से परेशान चल रही है पब्लिक। बिल्कुल सफल यात्रा है और इसमें पूरा परिवर्तन होएगा। कोरोना का लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने एक लेटर भेजा है, कहा है कि अपनी राहुल गांधी अपनी यात्रा रद्द कर दे, स्थगित कर दे, क्योंकि कोरोना इस देश में वापस आ रहा है। क्या लगता है राहुल गांधी की यात्रा पर संकट के बादल आ गए? राहुल गांधी की यात्रा पे कोई संकट के बादल नहीं आए हैं। ये बीजेपी जो सरकार है, ये उनकी यात्रा को देख के डर गई है। और जैसे जैसे वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों की आप भीड़ देख रहे हो, कितनी भीड़ उनके साथ चल रही है। और उन्हें आज 2-2.5 महीने हो गए और वो इस तरह से लगातार चल रहे हैं। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज सुबह से मैं भी उनके साथ यात्रा में जुड़ा हुआ हूँ। वो सुबह एक अपना संबोधन करते हैं, फिर दोपहर को एक संबोधन करते हैं, लंच टाइम के बाद एक फिर शाम को संबोधन करते हैं। अभी यहाँ गोपाल गार्डन में करके गए हैं। तो जितना वो चलते हैं और जितनी लंबी वो बात करते हैं स्टेज पर खड़े होकर, उससे लगता है कि उनके अंदर जो जोश है, वो जोश कहाँ से आ रहा है? वो जोश जनता का जोश उनके अंदर भरा हुआ है। जो जनता की चिंता, जो दुख दर्द वो अपने साथ लेके चल रहे हैं, उसको लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, वही राहुल गांधी की सबसे बड़ी शक्ति है। और जितनी भी भीड़ यहाँ उमड़ रही है, आज आप देख रहे हो चारों तरफ, ये सब इस बात की गवाह है कि कितने लोग राहुल गांधी के साथ हैं और वो बीजेपी सरकार की नीतियों से कितने त्रस्त हो चुके हैं। क्या लगता है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, देखिए ये छिपा नहीं है कि कांग्रेस की एक समय सत्ता पर सबसे ज्यादा काबिज रह चुकी कांग्रेस की स्थिति बीच में सही नहीं है। क्या लगता है राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस को राजनीति की मुख्य धारा में वापस लेके आ पाएगी? राहुल गांधी की जो यात्रा है, एक भारत जोड़ो यात्रा है, ये कोई स्पेशल राजनीति और चुनाव से संबंधित नहीं है। राहुल गांधी जो एक अच्छा उन्होंने जो कदम उठाया है, लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, सभी धर्मों को, सभी जातियों को और सभी वर्ग के लोगों को, वो किसी में छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करते। उससे मुझे लगता है कि सारे लोग जिस तरह से उनके साथ जुड़ेंगे तो अपने आप ही कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। बीजेपी उस चीज से बहुत डरी हुई है। कभी वो कहती है कि कोरोना आ गया है, अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा के वो कह रहे हैं जी कोरोना आ जाएगा, जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। कभी सेंटर के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो कहते हैं जी अगर इस तरह से राहुल गांधी यात्रा करेंगे तो कोरोना बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे वो दिल्ली की तरफ आए, पिछले 2 दिन में ही कोरोना बढ़ा है, पहले कोरोना नहीं बढ़ा था। वो सोच रहे थे पता नहीं कब आएंगे, कब पहुंचेंगे, कैसी यात्रा होगी। लेकिन जिस तरह से उन्हें लोगों ने राहुल गांधी जी का स्वागत किया है जगह जगह पर, हर स्टेट में, उससे देख के मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत परेशान है अंदर ही अंदर। नहीं, राहुल गांधी बार बार नफरत को मोहब्बत से हराने की बात करते हैं, कहते हैं कि नफरत बढ़ रही है इस देश में। ये कौन सी नफरत है जो देश में बढ़ती जा रही है? तो बीजेपी को मालूम होगा। ज्यादा नफरत वही फैलाते हैं। कोई भी बात करते हैं तो नफरत वाली रहते हैं। इनको क्या बोला कि भारत जोड़ो यात्रा, ये चल रहे हैं, भारत जुड़ रहा है। इतने पब्लिक आए थे किस लिए? सुनने के लिए। क्या लगता है आपको वाकई में भारत को जोड़ने की जरूरत आ गई है?
भारत को जोड़ने की जरूरत आ गई है। आज के टाइम में जो युवा वर्ग है या जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके अंदर बड़ी असुरक्षा की भावना है और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि लोग बड़े पीड़ित हैं। अब कभी पीछे कोरोना की मार भी आती है, कभी अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा, जैसे बार बार राहुल जी बोलते हैं, उन्होंने कोशिश करी, कोशिश करने के बाद उन्होंने कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं करी जिससे कि आज का युवा उनसे मतलब जुड़ सके कि भाई उन्हें रोजगार मिलेगा या उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा मिलेगी। आजकल हर आदमी महंगाई की मार में मरा हुआ है। मतलब आप देख लो पेट्रोल डीजल सिलेंडर कुछ भी तो देख लो आप। कांग्रेस की सरकार के टाइम में डीजल की जो कीमत होती थी 40 से 50 रुपए होती थी, सिलेंडर की जो कीमत थी वो 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था। अब आप देख लो क्या 1100 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। आप भी खरीदते होंगे। तो ये राहुल गांधी के समर्थक भारत जोड़ो यात्रा से लगातार जुड़े हुए और आज हरियाणा के फरीदाबाद में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। तमाम यहाँ पर राहुल गांधी के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक राहुल गांधी का भाषण देखने, उनकी एक झलक देखने आए और एक क्रेज था उन लोगों पर। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे जानना चाहेंगे। राहुल गांधी आज भाषण देके गए, उनके भाषण को सुनकर क्या लगता है? राजनीति बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश दिया उन्होंने? संदेश दिया कि भारत जोड़ो, अच्छा लगा। क्या लगता है वाकई में भारत को जोड़ने की जरूरत है? जो हाँ ये बात सही बोले आपने। हाँ बिल्कुल जोड़ने की जरूरत है, बिल्कुल जोड़ने की जरूरत है। और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। राहुल गांधी आज जनता को संबोधित कर रहे थे, क्या लगता है राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस को दोबारा राजनीति की मुख्य धारा में लेकर आ पाएगी? आ गए, आ गए। कौन कहता है नहीं आए हैं? जो उनका मकसद था सबको जोड़ने का, आज हमारे साथ क्रिश्चियन भी हैं भाई, हमारे बाजी इतने आओ ना, हमारे भाई हैं, सारे जुड़ गए। देखो जोड़ना मकसद है, बाकी उन्हें कोई लालच नहीं है पॉलिटिकल, कोई कुछ नहीं, ठीक है। उन्हें कहा है कि जोड़ो, भारत को जोड़ो, एक हो जाओ, तो एक हो गए। नफरत फैला, जो नफरत थी वो खत्म करने आए, वो खत्म करेंगे इंशाल्लाह, हो जाएगा। बीजेपी की सरकार में केवल नफरत है। नफरत के अगर मैं हिंदू हूँ, ये भाई मुसलमान है, इन दोनों में क्या कहते हैं आपस में, ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते। बीजेपी गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है, ये चाहती नहीं है। मैं हिंदू, ये मोमडन है, मोमडन को क्या कहते हैं पीछा दिखाना चाहती है। ये हम लोग नहीं होने देंगे कि हम एक देश के हैं और एक देश के रहेंगे। बीजेपी गई है, कांग्रेस आगे कांग्रेस 2024 में लिख लियो 75 बार हरियाणा में। दीपक मीडिया कह रही है 75 बार, 10 बार भी करवा दियो बीजेपी से। बीजेपी ने कमल के फूल ने हमेशा मुसलमानों को छोटा दिखाया है। मैं हिंदू परिवार से हूँ, हमेशा छोटा दिखाने की कोशिश की है। दुकान से वो सामान लो, हमेशा उन्होंने साहब ये भी कहा है, ऐसा कोई चीज कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बनाया है। उनके मुंह का कहने का मतलब क्या है? हम मुसलमानों को वोट नहीं बनाएंगे, वोट दे तो भला, नहीं तो तेल लगाएंगे। उनका मेन मकसद यही है, साहब कह रहे हो। अरे बीजेपी का आरोप लगाती है कि कांग्रेस अपनी यात्रा के जरिए देश को जोड़ नहीं तोड़ रही है। कौन दिया क्या? देख नहीं रहे, आंखें नहीं आएंगी। आप ही बताओ, वो जोड़ेगी तो मानेगी, वो तोड़ेगी तो मानेंगे। कभी पागल है, इतनी भाग रही है, चाहे जोड़े चाहे तोड़े। अगर आया ना मोदी भाग के आया क्या? पहले कभी मोदी दोबारा आया? जब ये शपथ ली थी, जब पहला इलेक्शन हुआ था मोदी का, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म जाति सब ने भरपूर वोट दिया। जब भर भर के कहते ना झोली भर गई है, तभी वोट दिया, सबकी खड़ी करके पेड़ ली, सबको खड़ा करके पहला। कौन सी मजहब को छोड़ा? तो बता दो, बताइए आप। कहीं ना कहीं धर्म या जाति को छोड़ा या कौन से किसान को छोड़? युवा काफी आए हुए, युवाओं में क्रेज है। क्या लगता है कि राहुल गांधी से जो युवा है एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जता? बिल्कुल जताना भी पड़ेगा। यहाँ तक कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैली हुई है इस टाइम। हर बंदा आज के टाइम में पढ़ाई करने के बाद में जॉब नहीं मिल पा रही है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैल रही है। तो कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए कांग्रेस को भी इस बार, जिससे कि युवाओं को कहीं ना कहीं मतलब जॉब मिले और अच्छा भविष्य बने सबका। हम भी आज जो रैली के अंदर आए हैं, अपना वर्क फ्रॉम होम जॉब छोड़ करके आए हैं। यहाँ तक कि हम अपने 1-2 घंटे की जॉब छोड़ करके आए हैं वर्क फ्रॉम होम। सर जी मैं तो 8 घंटे की पार्लियामेंट है, इसलिए हम आए हैं। और हम यहाँ से नहीं, नू गाँव से आए, बहुत दूर से आए, हम नू गाँव से आए हम, और कहीं ना कहीं पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा ऐसी है सर जी। अपना भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का विदेशों में डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कद इतना बड़ा बताया जाता है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी उनके विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं?
डंका बजने से कुछ नहीं होता। देखो जो खाना कमाना खुद पड़ेगा, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। बीजेपी जो इस टाइम चल रहा है, इस टाइम महंगाई बहुत ज्यादा चल रही है, आप ही बता दो, बहुत ज्यादा नुकसान। महंगाई है कि नहीं है, आप ही बता दो। सैलरी लोगों सर जी आप ही बता दो। सैलरी बढ़ नहीं रही है और लोगों की जो महंगाई है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि कांग्रेस आए, महंगाई कम हो, सब कुछ एक लिमिट। मोदी जी ने कहा था पेट्रोल रहनी चाहिए, सरकार हमेशा अल्टरनेट रहनी चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी सरकार है वहाँ कांग्रेस आनी, जिससे क्या कहते हैं हम लोगों का ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे शिक्षा के मामले में मैं बताऊं, आज शिक्षा इतनी महंगी है तो हर कोई व्यक्ति क्या कहते हैं एजुकेशन नहीं ले पा रहा है। हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा खाना नहीं खा पा रहा है। अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 में से 100 लोग अच्छा खाना नहीं खा पा रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो आज महंगाई है, महंगाई चरम पे है। इसको कौन देखेगा? केंद्र सरकार देखेगी, हरियाणा सरकार देखेगी, कौन देखेगा? ये सरकारें देखेंगी। जीएसटी कम जो जीएसटी का जो वो है परसेंटेज, वो 8 से 9% है, वो उसको कम करा जाए, जिससे 2-3% करा जाए और हर चीज पे जीएसटी ना हो। जीएसटी खाने पीने की चीजों पे नहीं जीएसटी होना चाहिए। आज जो दूध का पैकेट लेने जाते हैं हम, तो उस पे भी हम क्या कहते हैं, पहले 29 रुपए का खरीद रहे थे, आज 32 और 33 रुपए का खरीद रहे हैं। वो हमारा पैसा वेस्ट जा रहा है। वो जो महंगाई कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा है जो आपको कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ आकर्षित करता है। पहला मुद्दा तो यही है, महंगाई। हर चीज में महंगाई है। आप पेट्रोल देख लीजिए, जहाँ मैं 60 रुपए का खरीद रहा था 2014 में, आज मैं जो पेट्रोल खरीद रहा हूँ वो 110 रुपए में खरीद रहा हूँ। और जो रसोई का गैस सिलेंडर है वो 300-400 रुपए में खरीद रहा था, वो 1100-1200 रुपए में खरीद रहा हूँ। तो ये महंगाई नहीं है तो क्या है? महंगाई है ये। और जो कंपनी प्राइस, जो मोस्टली लोग हैं वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो उनका पैसा है वो सीमित है, वो बढ़ नहीं रहा है। वो 11,000 जो वर्कर हैं उनकी सैलरी 11 से 12,000 है 8 घंटे की। इसमें उनका कोई इंक्रीमेंट नहीं है रेगुलर। कम से कम 20 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि जो सरकार है इन पे इनका इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है वर्करों का। तो इनका इंक्रीमेंट हो आने वाले टाइम में। क्या लगता है, एक तरफ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कहती है कि 2024 में कांग्रेस की जगह वो विकल्प के तौर पर होंगे, मतलब वो कांग्रेस को राजनीति की मुख्य धारा से ही अलग देखती है। क्या लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर से मुख्य धारा में अपने आप को लेकर आ पाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं असम का रहने वाला हूँ। असम से और 24 घंटा लगता है मेरा घर जाने में। मैं बांग्लादेश का बॉर्डर का नज़दीक है मेरा घर। मैं वहाँ से यहाँ पे आया। यहाँ कुछ कारण है। कारण ये है कि राहुल जी का बोलने और सोचने का जो सोच है, राहुल जी का जो सोच है वो वहाँ से मेरे को यहाँ लेके आया राजधानी में, दिल्ली में। क्योंकि हम गरीब घर से हैं, इसलिए हमें पता है क्या गरीबी क्या होती है। हर रोज सुबह से शाम तक एक ही टेंशन रहता है कि शाम को क्या लेके जाऊँ घर तक, ऐसा टेंशन रहता है। ये टेंशन किसने फैलाया है? ये हिंदू मुस्लिम करके बेरोजगारी को बढ़ावा दे के ये फैला दिया है पूरे हिंदुस्तान में। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, कहाँ हो रहा है हिंदू मुस्लिम? बीजेपी तो अमृत काल मना रही है इस देश में। मैं ये कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि जो आज देखिए, आज जहाँ टिकट मिलती है बीजेपी में, किसी मोमडन को टिकट नहीं मिल रही है। ये क्या पक्षपात नहीं है? पक्षपात नहीं है मोमडन के खिलाफ। उनको क्यों अलग किया जा रहा है? वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको भी टिकट दीजिए। विधायकी हुआ या लोकसभा की सीट हुई, आप उनको क्यों नहीं देते हो टिकट? बीजेपी टिकट क्यों नहीं देती है? तो आपको नहीं लग रहा कि पक्षपात है? पक्षपात है। मैं कह रहा हूँ ये पक्षपात है। बीजेपी सरकार दो तरह की पॉलिटिक्स करती है, मोमडन और हिंदू, मुसलमान और हिंदू। बेरोजगारी कितना अहम मुद्दा है इस वक्त देश के लिए, देश के सामने? क्योंकि राहुल गांधी बार बार बेरोजगारी की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बन? मैं 2024 में बीजेपी सरकार, मैं तो अपना वोट अखिलेश यादव को दूंगा। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, इटावा मैनपुरी का रहने वाला हूँ, और अखिलेश यादव को मैं दूंगा वोट। और 2024 में अखिलेश यादव की
कम से कम 40 से 50 सीटें अखिलेश यादव लेके आ रहे हैं यूपी में। राहुल गांधी का समर्थन करते करते आप अखिलेश यादव पे ट्रांसफर हो गए। मैं ट्रांसफर नहीं हुआ हूँ, सारा एक विपक्ष अलग एक रणनीति है 24 में। राहुल गांधी अपना पूरा फोर्स लगाएंगे, अच्छा, और अखिलेश यादव अपना पूरी ताकत लगाएंगे, मायावती अपनी ताकत लगाएंगी, नीतीश अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे, और ममता बनर्जी पूरी ताकत से अपने 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने जा रही हैं। क्या लगता है सर मेरी बात सुनिए, मुझे एक क्वेश्चन करना आपसे। एक प्राइवेट नौकरी और एक जो सरकारी नौकरी है, इसमें क्या अंतर होता है, आप मेरे को बता दो। अरे भैया आप बताइए ना, मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेट जवाब देने के लिए नहीं, प्राइवेट नौकरी हम भी करते हैं, जैसे घर बनाना कुछ भी करना हो तो हम करते हैं। सरकारी नौकरी कितना घंटा ड्यूटी करता है ये बताइए आप। कितना 6 घंटा 8 घंटा करते होंगे, उसका सैलरी कितना है? कितना है? कम से कम 20,000 25,000 है। हम प्राइवेट जॉब करते हैं, तुम्हारा सैलरी कितना? 10,000 रुपया है। तो 10,000 में हम स्कूल पढ़ाएंगे बच्चे, घर पढ़ाएंगे, क्या करें आप ही बताइए। मैं यही क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं सरकार से। 10,000 में 12,000 में हम क्या कर सकते हैं? प्राइवेट क्या कर सकते हैं? सरकारी नौकरी कम सैलरी है, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हाँ, वो हो ही रहा है मुश्किल, तो क्या करें बताइए, आप ही बताइए। हम भी तो पढ़े लिखे हैं। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी विकल्प के तौर पर है कि ये सही कर रहा है, सरकार ये सही कर रहा है कि गरीब आदमी को ये ज्यादा जानता है, गरीब आदमी के पीछे ही लड़ रहा है, लेकिन इसका कोई दे नहीं रहे कर्तव्य। सीधे ही कहानी है। अब वो कह रहा था मैं 15 लाख आएगा, 15 लाख कब आएगा आप बताइए? 15 लाख जब बोला था, अनाउंसमेंट किया था 15 लाख आएगा, वो कब आएगा 15 लाख? जब लोग मर जाएगा तब आएगा। तो ये थे कांग्रेस के समर्थक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के फरीदाबाद पहुंच चुकी है, और ये तमाम लोग राहुल गांधी के भाषण को देखने सुनने के लिए आए। राहुल गांधी के एक झलक देखने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आए। फिलहाल राहुल गांधी की ये यात्रा कल देश की राजधानी दिल्ली पहुंच जाएगी, और लगातार राहुल गांधी को एक बड़ा समर्थन मिलता जा रहा है। देखने की बात यह है कि क्या आने वाले समय में ये समर्थन राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति की मुख्य धारा में वापस लेके आ पाएगा। अपने सहयोगी विश्वजीत झा के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ नाउ भारत, फरीदाबाद।